Good morning, sir. Good morning. Good morning, sir. Good morning. Good morning. Good morning, sir. Good morning. आज हम लोग न्यू टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। और वो न्यू टॉपिक है आपका जावास्क्रिप्ट, ठीक है। अब आप HTML CSS में प्रैक्टिस करते रहेंगे, वो खुद से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जितना प्रैक्टिस आप CSS में करोगे उतना ही बेस्ट आपका डिजाइनिंग होगा, क्योंकि अभी हम लोग को बहुत ज्यादा पढ़ना है, ठीक है। अभी हम लोग को पढ़ना है जावास्क्रिप्ट, पढ़ना है PHP, पढ़ना है MySQL, पढ़ना है, राइट। तो आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जावास्क्रिप्ट। ध्यान देंगे, ओवरव्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट। कोई बता सकते हैं पहले कि जावास्क्रिप्ट में हम लोग क्या करते हैं? व्हाट इज जावास्क्रिप्ट? एनीबॉडी, कोई भी? ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सर, जो भी हम वेब पेज बनाते हैं। क्या नीतीश कुमार? जैसे हम जो भी हम एट्रीब्यूट यूज करते हैं यूजिंग CSS और HTML सर, उसके हम बैकएंड पे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं सर उसके साथ। वेरी गुड। अभी तक आप HTML और CSS में क्या करते आ रहे हो? अभी तक आप HTML CSS में, ठीक है, केवल डिजाइनिंग का काम करते आ रहे हैं। अब उस इंटरफेस पे अगर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है, जैसे आप फॉर्म बनाए, HTML में आपने फॉर्म बनाया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म बनाया था, लॉगिन फॉर्म बनाया था, साइन अप फॉर्म बनाया था, या कोई भी फॉर्म बनाते हो, अब उस पे हम लोग को ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। तो हम लोग ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे, राइट, ठीक है। तो जावास्क्रिप्ट का दो पर्पस होता है। तुम जानते हो कि जावास्क्रिप्ट इज ए क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। जावास्क्रिप्ट हमारा क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, और एक क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है। क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन को क्या करता है? परफॉर्म करता है, ठीक है। जैसे सपोज तुम एक मार्कशीट बना रहे हो स्टूडेंट का। अब स्टूडेंट का अगर तुम मार्कशीट बना रहे हो तो स्टूडेंट का डिटेल्स तुम इंटर करोगे। ध्यान देंगे, माइक ऑफ रखो अनुज कुमार, क्लास से बाहर कर देंगे। माइक ऑफ रखो अनुज कुमार। सर, हाँ बोलो। सर इससे पहले आप बोले थे कि ड्रॉप डाउन मेनू बताएंगे, जहाँ पे कर्सर ले जाने के बाद वो शो करता है उसका। क्या? गुड मॉर्निंग सर। सर ड्रॉप डाउन मेनू बोले थे बताने के लिए सर। एच ओवर सर। अच्छा CSS में, अच्छा चलो बता देंगे, बता देंगे कभी किसी क्लास में बता देंगे। आज मैंने जावास्क्रिप्ट स्टार्ट कर दिया है तो इसको देखो, ठीक है, मैं बता दूंगा। ओके सर। सर जो पाइथन का वर्कशॉप चल रहा है सर, उसमें आप लोग असाइनमेंट जमा करते हैं सर? क्या, एक बार रिपीट करो। नीतीश कुमार एक बार रिपीट करो। सर जो पाइथन का जो वर्कशॉप चल रहा है सर, उसमें आप लोग भी असाइनमेंट सबमिट करते हैं? असाइनमेंट? असाइनमेंट सबमिट करते हैं सर, जो असाइनमेंट दिया जाता है सर? असाइनमेंट मैं इनरोल नहीं हूँ तो मुझे असाइनमेंट, मैं असाइनमेंट सबमिट नहीं करता हूँ। जो इनरोल है वो सबमिट करते हैं। सर उसमें कुछ क्वेश्चन था सर, नहीं बन रहा है।
आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, जो हेल्प करना होगा मैं कर दूंगा, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो मैं बता रहा था आपको जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू। तो जैसे एग्जांपल दे रहा था कि मार्कशीट अगर तुम बना रहे हो तो मार्कशीट का एक सुंदर सा इंटरफेस तुम डिजाइन कर लोगे HTML CSS में, राइट। लेकिन अगर उस पे वर्क परफॉर्म करना है, अगर उस पे वर्क परफॉर्म करना है, अब स्टूडेंट का केवल सब्जेक्ट का मार्क्स ना इंटर करोगे, टोटल मार्क्स तो खुद से नहीं निकल जाएगा, परसेंटेज मार्क्स खुद से तो नहीं निकल जाएगा, रिमार्क ग्रेडिंग ग्रेडिंग तो खुद से नहीं निकल जाएगा, उसको तुमको क्या करना होगा, कैलकुलेट करना होगा ना। और जब क्लाइंट साइड एरिया पे तुम कैलकुलेट कर लोगे तब ना सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो डेटा सर्वर के पास ट्रांसफर होगा, और सर्वर पे क्या है, डेटाबेस है, वहां पे जाकर रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, राइट। यस सर। आप क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करोगे, क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद, ठीक है, डेटा आपका सर्वर पे ट्रांसफर होता है, और सर्वर पे ट्रांसफर होने के बाद सर्वर पे डेटा सेव हो जाना चाहिए, तो सर्वर पे ही डेटाबेस रहता है। तुम फेसबुक एक्सेस करते हो, तुम जीमेल एक्सेस करते हो, तो सबसे पहले आपका साइन अप होता है ना, साइन अप करते हो, डिटेल्स आपका जीमेल के सर्वर पे चला जाता है, जीमेल के सर्वर पे डेटाबेस में स्टोर हो जाता है, फेसबुक के सर्वर पे चला जाता है, फेसबुक पे क्या हो जाता है, डेटाबेस है, आपका रिकॉर्ड क्या हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तभी ना उस यूजर आईडी पासवर्ड से आप क्या करते हो, लॉगिन करते हो, राइट। तो क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए, ठीक है, मुझे किसका यूज करना होगा, जावास्क्रिप्ट का यूज करना होगा। दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, दूसरा कॉन्सेप्ट है वैलिडेशन। तुम चाहोगे ना कि क्लाइंट से सर्वर के पास जब डेटा ट्रांसफर हो तो डेटा हमारा वेल मैनर में क्या होना चाहिए, वैलिडेट होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, वेल मैनर में वैलिडेट होने के बाद सर्वर पे ट्रांसफर होना चाहिए। तुम कोई भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते हो, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फॉर्म फिलअप करते हो तो उसमें देखते हो कि अगर कोई फील्ड छूट जाता है और सबमिट बटन पे क्लिक करते हो तो मैसेज अलर्ट कर देता है ना, डेट ऑफ बर्थ इज नॉट सिलेक्टेड, फादर्स नेम इज ब्लैंक, राइट। यस सर। और दूसरा केस ये भी तुम जानते हो, दूसरा केस तुम ये भी जानते हो कि जैसे आप कहीं यूजर अकाउंट बनाते हो, किसी वेबसाइट को तुम एक्सेस करना चाहते हो, लेकिन वो उसमें देखता है कि सबसे पहले आप हमारे यहाँ साइन अप होइएगा तभी हम आपको एक्सेस करने का फैसिलिटी देंगे, ऐसा होता है ना। यस सर। क्या हम फेसबुक या जीमेल को डायरेक्ट एक्सेस कर लेते हैं, रजिस्ट्रेशन होता है ना, रजिस्ट्रेशन होता है। तो रजिस्ट्रेशन आप IIT का ये पाइथन वर्कशॉप कर रहे हो तो सबसे पहले आपका क्या हुआ, रजिस्ट्रेशन हुआ ना, रजिस्ट्रेशन हुआ, तो कहीं ना कहीं डेटा तो आपका उसके NIT IIT सर्वर पे है ना, ठीक है। तो तुम जब तुम जानते हो कि जब क्लाइंट से सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर होगा तो वेल मैनर में होना चाहिए, कोई फील्ड छूट गया तो एम्प्टी बताना चाहिए, या फिर तुम देखते हो अगर यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट करते हो तो वहां पर क्या दिया हुआ रहता है, वहां लिखा हुआ रहता है कि यूजर आईडी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर्स लॉन्ग, पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए तुम देखते हो, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड के लिए देखते हो कि एक अपर अल्फाबेट होना चाहिए, एक लोअर अल्फाबेट होना चाहिए, एक डिजिट होना चाहिए, एक एटलीस्ट स्पेशल होना चाहिए, राइट। यस सर। पासवर्ड हमारा 10 से 15 के कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए। मोबाइल नंबर अगर हम गलती से 9 डिजिट इंटर कर दिए तो क्या सर्वर पे ट्रांसफर हो जाना चाहिए, नो सर। बता देना चाहिए इनवैलिड मोबाइल नंबर, राइट, दैट इज कॉल्ड यस वैलिडेशन। तो जावास्क्रिप्ट का दो ही पर्पस होता है, डेटा को वैलिडेट करना क्लाइंट साइड एरिया पे, और दूसरा क्लाइंट साइड एरिया पे ऑपरेशन परफॉर्म करना। अभी तक आप केवल टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन, चेक बॉक्स बनाते थे, अब उस टेक्स्ट बॉक्स में जो भी वैल्यू इंटर करोगे उसको रिट्रीव करोगे ना, ठीक है। रेडियो बटन जो सिलेक्टेड है, ठीक है, अगर आप मेल या फीमेल हैं तो जो सिलेक्ट करे वो डेटा आना चाहिए ना मुझे। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि फॉर्म पे जो भी तुम डेटा इंटर करोगे वो हम लोग रिट्रीव करेंगे, उस पे ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, यही है जावास्क्रिप्ट, राइट।
तो जावास्क्रिप्ट तुम्हारा क्या है, केस सेंसिटिव है। जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव। जैसे सी केस सेंसिटिव है, पाइथन वर्कशॉप कर रहे हो, पाइथन जैसे केस सेंसिटिव है, सी प्लस प्लस केस सेंसिटिव है, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट क्या है, केस सेंसिटिव है, राइट। जावास्क्रिप्ट जिस तरह से आप CSS के कोडिंग को आप इम्बेड करते थे HTML में, उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के भी सोर्स कोड को क्या कर सकते हो, इम्बेड कर सकते हो HTML वेब पेज में। याद करो, CSS के कोडिंग को लिखने के लिए आप क्या यूज करते थे, स्टाइल टैग यूज करते थे ना HTML में। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड लिखने के लिए तुमको कौन सा टैग यूज करना होगा, स्क्रिप्ट टैग यूज करना होगा HTML में। और तुम ये भी जानते हो, याद करो, CSS में एक्सटर्नल स्टाइल मैंने बताया था ना, जिसका फाइल एक्सटेंशन CSS होता था। उसको आप एक एक्सटर्नल CSS फाइल बनाते थे और उसको आप क्या करते थे, HTML वेब पेज में इम्बेड करते थे, राइट, लिंक के थ्रू, स्टार्ट के थ्रू। ठीक है। उसी तरह से जावास्क्रिप्ट का भी फाइल एक्सटेंशन होता है। जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है। जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, .js होता है। और उसमें केवल जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लिखोगे और उस फाइल को CSS की तरह ही तुम HTML वेब पेज में क्या कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, राइट। चलो, अब मैं आपको यहाँ पर ले चलता हूँ PDF में, और मैं PDF भी शेयर कर दूंगा आपको, ठीक है। सबसे पहले मैं PDF स्टार्ट कर लेता हूँ, पॉइंट वाइज मैं आपको समझा देता हूँ, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये रहा मेरे द्वारा पढ़ाया गया हैंड रिटन नोट्स है। ठीक है, पता चल रहा है राइटिंग? यस सर। यस सर। यस सर। देखो, फर्स्ट पॉइंट वाइज मैं आपको समझाते जाता हूँ, मैं PDF को शेयर कर दूंगा, आप नोट्स बनाते जाएंगे, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ जावास्क्रिप्ट, फर्स्ट पॉइंट पर हो, इट इज द मोस्ट पॉपुलर क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज व्हिच वाज डेवलप्ड बाय नेटस्केप इन 1995। जावास्क्रिप्ट बहुत ही पॉपुलर क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है, जिसको 1995 में इसको डेवलप किया गया था नेटस्केप कॉर्पोरेशन के द्वारा, ठीक है। जावास्क्रिप्ट डिमांडेबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। आप देखिएगा नेट पे भी, अगर टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, तो टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जावास्क्रिप्ट का भी नाम आता है। टॉप 10 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप देखेंगे तो जावास्क्रिप्ट का भी आपका क्या है, नाम है, ठीक है। अभी डेटा साइंस पाइथन जो है वो अभी नंबर 1 पे चल रहा है, ठीक है। तो इसका भी पाइथन पे आपको काफी फोकस करना है, ठीक है। डेटा साइंस मशीन लर्निंग आपके लिए बहुत ही आगे जाकर इम्पोर्टेंट चीज होगा, इसलिए जो वर्कशॉप चल रहा है उस पे आप काफी फोकस कीजिए, ठीक है। आप देखते हैं कितना लॉजिकल क्वेश्चंस पूछा जाता है असाइनमेंट में भी, और क्विज भी, आप क्विज अगर कर रहे होंगे जो बच्चे इनरोल हैं, है ना। यस सर, बहुत लॉजिकल क्वेश्चन है। तो अगर जो वर्कशॉप चल रहा है उसको सावधानी से अगर केयरफुली आप नहीं देखेंगे तो आप क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाओगे, ठीक है। इसलिए मैं भी क्विज का क्वेश्चन देख रहा था। अगर आप जो पढ़ाया गया, आप सोचिएगा कि बिना पढ़े हुए हम क्विज का, किसी भी क्विज का क्वेश्चन का आंसर दे दे, इट इज नॉट पॉसिबल, राइट। यस सर। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट देखो,
जावास्क्रिप्ट का मेन पर्पस क्या होता है? अभी तक आप HTML CSS से क्या करते थे? स्टैटिक वेब पेज बनाते थे कि डायनेमिक वेब पेज? स्टैटिक वेब पेज बनाते थे। स्टैटिक वेब स्टैटिक वेब पेज बनता है, राइट। लेकिन जावास्क्रिप्ट और PHP से हमारा जो पेज बनेगा वो क्या बनेगा? डायनेमिक Dynamic। वेब पेज। डायनेमिक वेब पेज कहने का मतलब कि उसमें ऑटोमेटिकली चेंजिंग होते रहना चाहिए ना, ठीक है, अपडेट होते रहना चाहिए। जैसे तुम करेंट डेट एंड टाइम का प्रोग्राम, कोई एक प्रोग्राम तुमको कहा जाए कि HTML CSS में करेंट डेट एंड टाइम डिस्प्ले होना चाहिए, तो करेंट एंड डेट टाइम डिस्प्ले होगा वेब पेज पे, तो ऑटोमेटिकली ना वो चेंज होते रहेगा। कल रन कराओगे तो कल का डेट देगा कि आज ही का डेट देगा? कल का डेट देगा। कल का तो वैसा HTML, सिंपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, क्या वैसा HTML CSS में है फैसिलिटी? नहीं। नो HTML CSS का जो भी प्रोग्रामिंग लिखते हो, अगर उसमें थोड़ा बहुत भी तुमको चेंज करना है तो जाकर सोर्स कोड में क्या करना पड़ता है? चेंज करना पड़ता है, ठीक है, वो प्योर स्टैटिक है। सेकेंड पॉइंट पढ़ो, इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू क्रिएट डायनेमिक वेब पेज। इन दिस केस वी कैन परफॉर्म ऑपरेशन एट क्लाइंट साइड एरिया। Its another job is to validate data in well manner on client side area before transferring on server. ऑलरेडी मैंने समझा दिया है कि क्लाइंट से जब सर्वर के पास डेटा ट्रांसफर करोगे तो ऑल मतलब वो वेल मैनर में वैलिडेट होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट पॉइंट तुम देख रहे हो यहाँ पर, नेक्स्ट पॉइंट, इट इज केस सेंसिटिव। ये तुम्हारा क्या है? केस सेंसिटिव प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। फिर है इट इज ऑब्जेक्ट बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। कोई बता सकता है, तुम लोग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड C++ पढ़ रहे हो, मैंने क्लास में कभी डिस्कस भी किया था जब मैं C++ आपको पढ़ाया था, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या डिफरेंस है? ऑब्जेक्ट बेस्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड सर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है सर कि हम कोई भी फंक्शन बनाते हैं या कोई भी मेथड यूज करते हैं, उसको हम ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल टाइम्स हम यूज कर सकते हैं सर, थ्रू ऑब्जेक्ट सर। और ऑब्जेक्ट बेस्ड में ऑब्जेक्ट बेस्ड सर थोड़ा सॉरी नहीं, एक्सक्यूज मी ऑब्जेक्ट सर। बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या? हाँ, और कोई बता रहे थे क्या? यस सर। सर बताइए। ऑब्जेक्ट बेस्ड लैंग्वेज है ना, सपोर्ट नहीं करता है सर। क्या नहीं करता है? उप्स के सर पॉलीमॉर्फिज्म ये सब होता है ना, ये सब वेरी सपोर्ट गुड। नहीं करता। ओप्स के सारे कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। जैसे ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तुम्हारा पॉलीमॉर्फिज्म को सपोर्ट नहीं करेगा, फिर तुम्हारा इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करेगा, ठीक है। यस सर। तो ये चीज है। ऑब्जेक्ट बेस्ड का मतलब क्या होता है कि बने बनाए हुए केवल तुम क्लास का केवल ऑब्जेक्ट बना सकते हो, अपना यूजर डिफाइंड तुम क्लास नहीं बना सकते हो। C++ में अपना क्लास बनाते हो ना, अपने Yes, sir. क्लास को बनाकर उस क्लास को क्या करते हो? इनहेरिट करते हो। लेकिन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ये फैसिलिटी नहीं है। नहीं। अपना तुम क्लास नहीं बना सकते हो, केवल बने बनाए हुए क्लास पे तुम वर्कआउट कर सकते हो, ठीक है। तुम सोचोगे कि अपना एक यूजर डिफाइंड क्लास बना ले, ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल इन ऑब्जेक्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ठीक है। जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट बेस्ड है तुम्हारा, और फिर VB 6.0 जो तुम लोग को थर्ड ईयर में पढ़ना है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट बेस्ड है, और वही एडवांस पढ़ोगे VB.NET तो वो तुम्हारा क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, राइट। यस सर। इट इज एन इंटरप्रेटर बेस्ड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये जैसे C++ हमारा कंपाइलर बेस्ड है ना, उसी तरह से हमारा sir. ये क्या है? इंटरप्रेटर बेस्ड है। पाइथन Python भी तो- इंटरप्रेटर बेस्ड है कि कंपाइलर बेस्ड? इंटरप्रेटर सर। इंटरप्रेटर बेस्ड, राइट। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड विद द हेल्प ऑफ वेब ब्राउजर। जैसे HTML CSS के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए आप वेब ब्राउजर आपने यूज किया था, उसी तरह से यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए आपको क्या यूज करना होगा? वेब ब्राउजर यूज करना होगा, वेब ब्राउजर, राइट। यस सर। ठीक है। इट इज नेक्स्ट, इट इज पोर्टेबल बिकॉज ऑल वेब ब्राउजर सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। जितने भी वेब ब्राउजर हैं, सारे वेब ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को क्या करता है? सपोर्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट, द फाइल एक्सटेंशन ऑफ जावास्क्रिप्ट इज .js। जावास्क्रिप्ट का फाइल एक्सटेंशन क्या है? .js है। इट सपोर्ट्स एक्सेप्शन हैंडलिंग, ये एक्सेप्शन हैंडलिंग को भी सपोर्ट करता है। इट डज नॉट सपोर्ट डेटाबेस। जावास्क्रिप्ट कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज
डेटाबेस को सपोर्ट नहीं करता है। आप सोचिएगा कि आप मार्कशीट बनाए हो, ठीक है, तो मार्कशीट वाले फॉर्म एलिमेंट से केवल आप वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हो जावास्क्रिप्ट में। आप सोचोगे कि सबमिट बटन पे क्लिक करें तो डेटाबेस में सेव हो जाए। इट इज नॉट पॉसिबल इन जावास्क्रिप्ट, इट कैन बी अचीव्ड ओनली पीएचपी। इसको पीएचपी में तुम इंप्लीमेंट करोगे, पीएचपी हमारा डेटाबेस को सपोर्ट करता है, राइट? यस सर। ठीक है, इट इज नॉट सिक्योर। जावा कोई भी क्लाइंट साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज सिक्योर नहीं है, बिकॉज वी कैन व्यू सोर्स कोड आफ्टर राइट क्लिकिंग ऑन वेब पेज। किसी भी वेबसाइट का तुम सोर्स कोड देख सकते हो। अगर मान लो कि तुम वेबसाइट का सोर्स कोड देखना चाहते हो, अगर वो वेबसाइट अगर पीएचपी में बना हुआ है, तो किसी भी वेब पेज पे तुम राइट क्लिक करो और व्यू सोर्स कोड में जाओ, तो केवल HTML CSS जावास्क्रिप्ट का कोडिंग, बूटस्ट्रैप का कोडिंग शो करेगा। पीएचपी का कोडिंग क्या रहेगा? हाइड रहेगा। यानी जो भी सर्वर साइडेड है, सर्वर साइडेड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, उसके कोडिंग को तुम नहीं देख सकते हो। पीएचपी का कोडिंग नहीं देख सकते हो, जेएसपी का नहीं देख सकते हो, सीजीआई का नहीं देख सकते हो, ASP.NET, हाँ सही देख रहे हो, हाँ केवल जावास्क्रिप्ट क्लाइंट साइडेड का और HTML CSS का देख सकते हैं ना। सर्वर साइडेड का सोर्स कोड आप देख नहीं सकते हो, ठीक है। ये था जावास्क्रिप्ट का ओवरव्यू। अब यहाँ पर देखो प्रश्न उठता है, हाउ टू राइट प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को तुम कैसे लिखोगे? तो जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। कौन सा टैग? ठीक है, स्क्रिप्ट टैग के बारे में लिखा हुआ है, इट इज यूज टू राइट सोर्स कोड ऑफ जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को लिखने के लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग यूज करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि स्क्रिप्ट टैग को कहाँ यूज करेंगे? याद करो, CSS के कोडिंग को जब आप HTML वेब पेज में यूज करते थे तो आप स्टाइल टैग यूज करते थे ना। स्टाइल टैग को कहाँ डिफाइन करते थे? हेड टैग के अंदर। यस सर। ठीक है, उसी तरह से स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर भी डिफाइन करते हैं और बॉडी टैग के अंदर भी डिफाइन करते हैं। जब तुम फंक्शन पढ़ोगे, जब जावास्क्रिप्ट में मैं फंक्शन स्टार्ट करूंगा, तो वहां पे स्क्रिप्ट टैग को हेड टैग के अंदर हम लोग यूज करेंगे। अगर तुम फंक्शन नहीं बनाए हो तो उस स्क्रिप्ट टैग को बॉडी टैग के अंदर यूज कर सकते हो, राइट? क्लियर लिखा हुआ है यहाँ पर, इट कैन बी रिटन विद इन हेड और बॉडी टैग। सिंटेक्स देख लो, स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टैग के अंदर लैंग्वेज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है? जावास्क्रिप्ट। इसका मतलब है कि हम लोग कौन सा क्लाइंट साइडेड यूज कर रहे हैं? जावास्क्रिप्ट। अगर VB स्क्रिप्ट यूज करोगे तो लैंग्वेज इक्वल टू क्या लिखा हुआ रहेगा? VB स्क्रिप्ट लिखा हुआ रहेगा ना। सोर्स कोड और स्क्रिप्ट टैग को क्या कर दोगे? क्लोज कर दोगे। अब कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट होता है तो उसमें वेरिएबल और डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट होता है ना। यस सर। यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट और PHP में कोई डेटा टाइप नहीं है। जिस तरह के वेरिएबल में जिस तरह के वैल्यू रख दोगे, ठीक है, वो उस तरह का डेटा टाइप बन जाएगा, राइट? ठीक है। यस। तो देखो जावास्क्रिप्ट में मैं बता देना चाहता हूँ, कोई भी अगर तुमसे पूछे हाउ डू यू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए हम लोग var कीवर्ड यूज करते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पर var है, वेरिएबल नेम, वेरिएबल टू, ठीक है, डैश डैश सेमीकोलन। एक चीज और ध्यान देना, ठीक है, जिस तरह से C++ में हर स्टेटमेंट को सेमीकोलन से टर्मिनेट करना क्या है? मैंडेटरी है। लेकिन क्या पाइथन में हम लोग सेमीकोलन यूज करते हैं? नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। लेकिन जावास्क्रिप्ट में ऑप्शनल है। जावास्क्रिप्ट में तुम सेमीकोलन यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, राइट? यस सर। ठीक है, देखो एग्जांपल में लिखा हुआ है var a, b, c। var a, b, c ABC वेरिएबल है। अब ये डिसाइड नहीं किया गया है कि A इंटीजर टाइप का है कि B फ्लोट टाइप का है कि C स्ट्रिंग टाइप का है, ये डिसाइड नहीं किया गया है, राइट? हाँ, अब ABC में तुम किसी भी तरह के वैल्यू को रख सकते हो, राइट? अब A इक्वल टू 10 है, A इक्वल टू क्या है? 10। B इक्वल टू क्या है? 20.5। A में 10 रख दिए तो इंटीजर टाइप का बन गया, B में 20.5 रख दिए तो क्या बन गया? फ्लोट टाइप का बन गया। C इक्वल टू COC रख दिए
तो इसमें स्ट्रिंग टाइप String. का हो गया। String. आ रही बात समझ में? ठीक है। यस सर। पाइथन में भी आप देख रहे थे ना, पाइथन में भी आप देख रहे थे, जिस तरह का वैल्यू रख देंगे उस तरह का वैल्यू। ठीक है। रिटर्न करता था सर। चलो अब यहाँ पर मैसेज को प्रिंट कैसे कराओगे? जैसे सी में मैसेज को प्रिंटफ के द्वारा प्रिंट कराते हो, पाइथन में तुम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते थे प्रिंट कराने के लिए। ठीक है। और C++ में सी आउट यूज करते हो, जावा में हम लोग सिस्टम डॉट आउट प्रिंटलन यूज करते हैं, पढ़ोगे। उसी तरह से जावा स्क्रिप्ट में मैसेज को प्रिंट कराने के लिए डॉक्यूमेंट डॉट राइट यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं? डॉक्यूमेंट डॉट राइट। देखो नीचे में डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट है, इसी प्री डिफाइंड ऑब्जेक्ट है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मेथड होता है राइट। राइट कहने का मतलब वेब पेज पे राइट करने के लिए। We used to write और print message on web page। क्या सिंटेक्स होगा? देखो तो क्या लिखे हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट। ठीक है। डबल कोट में मैसेज दे दिए, वेलकम टू जावास्क्रिप्ट प्रिंट कर गया। अब याद करो, सी में न्यू लाइन के लिए हम लोग क्या यूज करते थे? बैकस्लैश n। पाइथन में बैकस्लैश n यूज कर सकते हैं कि नहीं प्रिंट के साथ? इतना टाइम तुम लोग वर्कशॉप कर रहे हो, बताओ। नहीं सर, इंड यूज कर सकते हैं सर। बैकस्लैश n यूज कर सकते हैं नीतीश कुमार? नहीं सर। पाइथन में नहीं सर, वहाँ पे हम इंड यूज करते हैं सर न्यू लाइन के लिए, और प्रिंट में सिर्फ हम न्यू लाइन के लिए हम उसको ऐसे छोड़ देंगे। जो अभी मैं 1 मिनट, ठीक है, यानी आपके अनुसार प्रिंट में हम बैकस्लैश n यूज नहीं कर सकते हैं, इंड यूज करना होगा, राइट? यस सर। और कोई यूज कर सकते हैं सर। कौन बोला? नाम बताओ। फैजान बोले सर। फैजान, वेरी गुड फैजान, बिल्कुल यूज कर सकते हैं। एंड भी यूज कर सकते हैं और यहाँ पे बैकस्लैश n भी यूज कर सकते हैं। कैसे बोल दिया कि नहीं यूज कर सकते हैं जी? नीतीश कुमार यूज करके देखोगे तब ना। सर एक बार हम यूज कर रहे थे तो एरर हो सकता है। कैसे एरर आएगा? सामने में एडिटर है मेरा, विजुअल स्टूडियो कोड। सिंटेक्स एरर लगा हो जाएगा सर। बिल्कुल सिंटेक्स सामने मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। तुम लोग को भी लैपटॉप में होगा, अभी तुम लोग वर्कशॉप कर रहे हो तो। हम IDE यूज कर रहे हैं सर, पाइथन का 3.96 वर्जन। धीरे धीरे क्वेश्चन को मॉडरेट कर रहा है सर, जैसे असाइनमेंट बढ़ रहा है मॉडरेट करता जा बिल्कुल रहा है। बैकस्लैश n दो, बिल्कुल बैकस्लैश n दो, वर्क करेगा। तो इसमें 1 to 5 8 आएगा ना सर? क्या पॉप करेंगे होगा? तो इसका आंसर 1 to देखो यहाँ पर वर्क कर रहा है ना, करेगा ही। प्रिंट वेलकम, जैसे न्यू लाइन होता है वर्टिकल ही ना न्यू लाइन काम कर, हॉरिजॉन्टल काम करेगा कि वर्टिकल काम करेगा? बैकस्लैश n जैसे सी में काम करता है। वर्टिकल नहीं काम कर रहा है। करेगा ही। आया वेलकम टू पाइथन न्यू लाइन में? यस सर। चलिए तो हम लोग यहाँ पर थे, अपने कोडिंग पे आते हैं, राइट? तो यहाँ पे न्यू लाइन के लिए बैकस्लैश n वर्क नहीं करेगा। HTML में न्यू लाइन के लिए क्या हम लोग यूज करते थे? BR सर। BR, BR टैग। ठीक है। और यहाँ पे
कॉन्कैटनेट के लिए पाइथन में स्ट्रिंग को कॉन्कैटनेट के लिए क्या यूज करते थे? प्लस सर, प्लस ऑपरेटर सर। प्लस ऑपरेटर यूज करते थे ना। तो यस यहाँ sir. पे कॉन्कैटनेट करने के लिए भी क्या यूज करते हैं? प्लस यूज करते हैं, सर। राइट। चलो अब मैं आपको बताता हूं कैसे प्रोग्राम लिखोगे। सबसे पहले तुम यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस ओपन कर लो। ठीक है, अब मैं प्रोग्राम यहाँ पर लिख रहा हूँ और जावास्क्रिप्ट में कमेंट सेक्शन वही होता है जो तुम सी एंड सी प्लस प्लस में पढ़े हो, राइट। Yes, sir. चलो तो मैं यहाँ पर अभी लिखा राइट ए प्रोग्राम इन जावास्क्रिप्ट टू फाइंड ऑपरेशन। अभी नंबर इनपुट लेने के लिए नहीं सीखे हैं, 2 नंबर दिया हुआ रहेगा और अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। गिवन 2 नंबर्स, 2 नंबर्स दिया हुआ है और उसका तुमको अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, मैं इसको सेव कर रहा हूं। आप अपने फोल्डर में जाओ, डेस्कटॉप पे माई क्लास सीमेज ऑनलाइन BSCIT सेकेंड। अब मैं एक फोल्डर बना दिया जावास्क्रिप्ट नाम से, इसी में सारा जावास्क्रिप्ट के प्रोग्राम को हम लोग एग्जीक्यूट कराएंगे। जेएस नाम से बना दिया, जेएस याद रखना, जेएस। जेएस नाम से मैंने इस प्रोग्राम को बना दिया। हेलो, जेएस नाम से। हेलो, किससे मैनेज करा देंगे? सोनी सर को फोन कीजिए, अभी हम क्लास में हैं। नहीं, हम अभी क्लास में हैं, अभी नहीं सुने। तो आप सेव कर लो। जेएस फाइल का नाम मैंने दे दिया है यहाँ पे, arithmetic.html। arithmetic.html। ठीक है, और HTML में कमेंट। अभी तो मैं HTML का फाइल ना लिख रहा हूँ, तो HTML का फाइल है तो इसको कमेंट सेक्शन के लिए
कमेंट सेक्शन में मैंने बना दिया इसको, राइट। चलो HTML हेड टाइटल अर्थमेटिक ऑपरेशन, टाइटल को मैंने क्लोज कर दिया। और यहाँ पे मैंने हेड को क्लोज किया, बॉडी टैग। अब देखो बॉडी टैग के अंदर मैं अंदर लिख रहा हूं स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट लैंग्वेज इक्वल टू जावास्क्रिप्ट लिख भी सकते हो, नहीं भी लिख सकते हो। बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट काम करता है, जावास्क्रिप्ट। और इसी स्क्रिप्ट टैग के अंदर तुमको कोडिंग को लिखना होगा। चलो 2 नंबर है और उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन वर्क परफॉर्म करना है। बताओ तो वेरिएबल सर। डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज करते हैं? var कीवर्ड ना। सर var a, b सर। a, b एडिशन के लिए ऐड ले लिया, सब्ट्रैक्शन के लिए सब ले लिया, मल्टीप्लिकेशन के लिए मल्टी ले लिया, इसके लिए मैंने डिव ले लिया। ए और बी में अभी हम लोग रन टाइम इनपुट लेने के लिए नहीं सीखे हैं, मैंने 70 ले लिया। सेमी कोलन यूज कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, ऑप्शनल है, राइट। यस। चलो ऐड इक्वल टू a प्लस बी, सब इक्वल टू a माइनस बी, मल्टी इक्वल टू a मल्टीप्लाई बी, डिव इक्वल टू a बाई बी। अब इसको प्रिंट कराने के लिए मैंने क्या बोला था? डॉक्यूमेंट डॉट राइट सर। डॉक्यूमेंट डॉट राइट, डबल कोट में मैसेज देते हैं, आपको मालूम है। यस। एडिशन इक्वल टू राइट। प्लस यूज करोगे। वेरिएबल का वैल्यू तुम्हारा क्या है? ऐड है, ऐड में, ठीक है। फिर प्लस देकर डबल कोट में br टैग दे दो न्यू लाइन के लिए। फिर नेक्स्ट मैसेज तुम्हारा क्या है? सब्ट्रैक्शन इक्वल टू प्लस, वेरिएबल नेम के पहले प्लस यूज करेंगे, सब, फिर प्लस यूज कर दो। इसके बाद मैसेज तुम दे रहे हो br टैग, br टैग के बाद मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू प्लस मल्टी प्लस br टैग डिवीजन, डिवीजन प्लस डिव, ठीक है, क्लियर। अब मैंने बॉडी टैग को क्लोज कर दिया। इसके बाद HTML को क्लोज कर दिया। जैसे प्रोग्राम आप HTML CSS का रन कराते थे उसी तरह से रन कराओगे। रन क्रोम, आ गया रिजल्ट, यस सर। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज और देखो,
अगर एरर आएगा तो उस एरर को कैसे तुम सही करोगे, कैसे पता चलेगा इसमें एरर है। अगर मैंने यहाँ पर देखो तो ऐड छोड़ दिया है, ऐसे दे दिया है कंट्रोल एस, और एक में स्पेलिंग मिस्टेक मैंने कर दिया, ठीक है। और यहाँ पे प्लस देखो ए प्लस बी को ऐसे कर दिया, ये भी दे दिया। ब्राउजर पे एरर नहीं देगा। अगर जावास्क्रिप्ट में एरर आता है तो तुम्हारा यहाँ पे शो नहीं करेगा, यहाँ पर ऐसे डायरेक्ट, अभी आउटपुट आएगा ही नहीं। आउटपुट आया नहीं ना आया? नो प्रोग्राम में सर। एरर है, कैसे एरर देखोगे, ध्यान दो। राइट क्लिक करोगे और तुम यहाँ पर जाओगे इंस्पेक्ट में, इंस्पेक्ट में जाओगे, देख रहे हो ना सभी लोग, यस सर, कंट्रोल सी प्लस इंस्पेक्ट Yes, में sir. जाओगे और इंस्पेक्ट में जाने के बाद तुम यहाँ पे कंसोल में जाओगे। देखो यहाँ देख रहे हो कंसोल, यस सर। कंसोल में आएंगे, यहाँ पे एरर शो करेगा। देखो अनकॉट सिंटेक्स एरर, इनवैलिड लेफ्ट हैंड साइड एक्सप्रेशन इन पोस्टफिक्स, यानी 15वां लाइन में एरर है तुम्हारा। 15 लाइन में चलो, फिफ्टीन लाइन में यहाँ पर एरर था, डबल प्लस यहाँ पर क्या देना था, ऐड। इसको सही कर लो पहले। अब देखो, अब मैं रन कराता हूं, अभी भी एरर है। देखो यहाँ पर 11वां लाइन में भी गलत किए थे ना, ये भी इज नॉट डिफाइंड है, ये भी इज नॉट डिफाइंड। यस सर, यस सर। तो फिर यहाँ पे जाओ, ये भी नहीं है, यहाँ पर क्या कर दोगे, ए प्लस बी, कंट्रोल एस करो, फिर रन कराओ, रिफ्रेश करो, इस बार एरर हट जाएगा। हट गया, कोई भी एरर नहीं है यहाँ पर, आउटपुट भी सामने है। क्लियर? यस सर। दोनों साइड प्लस का क्यों यूज करते हैं? कॉन्केटनेट करने के लिए यूज करते हैं। जब स्ट्रिंग के बाद वेरिएबल यूज करोगे तो तुम जानते हो ना कि वेरिएबल डबल कोट में नहीं होता है, वेरिएबल डबल कोट के अंदर यूज नहीं करते। याद करो ना, सी आउट, सी प्लस प्लस में, सी आउट में इंसर्शन ऑपरेटर यूज करता था वेरिएबल के पहले, और उसके बाद कोई मैसेज भी देना रहता था तो यूज करता था इंसर्शन ऑपरेटर। आवाज मिल रही है? यस सर, यस यस सर। आप अगर सी प्लस प्लस में लिखते थे तो इस प्लस के जगह पे मैसेज, मैसेज के बाद आप इंसर्शन ऑपरेटर ऐसे यूज करते थे ना। यस सर, यस सर। यस सर। यही चीज यहाँ पर भी है। और फिर वेरिएबल नेम के बाद फिर मैसेज दे रहे हो, स्ट्रिंग मैसेज, तो प्लस से यहाँ पे कॉन्कैटिनेट करना होगा। क्लियर? यस। अब एक चीज और यहाँ पर मैं बताना चाहता हूँ, जावास्क्रिप्ट के साथ तुम HTML का कोड कैसे यूज करना चाहोगे। देखो तो यहाँ पर अगर तुम चाहते हो कि एडिशन का कलर रेड हो, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, इसके बाद मैं क्लास को एंड करता हूँ। फॉन्ट, फॉन्ट में क्या होता है कलर चेंज करने के लिए, कलर इक्वल टू, जब डबल कोट में है तो एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में दोगे, याद रखना। जब यहाँ डबल कोट से स्टार्ट है तो एट्रीब्यूट का वैल्यू सिंगल कोट में होगा, याद रखना। जब डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिंगल कोट लिखे हो तो यहाँ फिर एट्रीब्यूट का वैल्यू डबल कोट में होगा। जस्ट ऑपोजिट होता है। मैंने देखो रेड दे दिया, और देखो साइज भी, साइज इक्वल टू मैंने यहाँ पर दे दिया मैक्सिमम जो साइज होता है 7, और लास्ट में यहाँ फॉन्ट टैग को बंद करना होगा। डिप के बाद फॉन्ट टैग यूज करना है तो प्लस यूज करना होगा ना। यस सर। और यहाँ पे फॉन्ट टैग को क्या कर दोगे, क्लोज कर दोगे, और सारा रेड कलर में आएगा। देख लो आ गया रेड। कोई एरर है, कहीं छूट रहा है, देखो। देखो कहाँ पर है। अच्छा देखो यहाँ डबल कोट ना दे दिए थे, अभी अभी ही ना बोले थे कि यहाँ सिंगल कोट दोगे। अब तुम रन कराओ।
आगे आउटपुट, Yes, Yes, sir. sir. यस सर ये सिंगल कोट डबल कोट वाला कॉन्सेप्ट समझा। अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में डबल कोट यूज किए हो यहाँ पर, तो एट्रीब्यूट का वैल्यू क्या होगा सिंगल कोट में, राइट? सिंगल कोड। यस सर, सिंगल कोड में। हाँ, अगर डॉक्यूमेंट डॉट राइट में सिंगल कोट से स्टार्ट किए हो तो एट्रीब्यूट का वैल्यू डबल कोट में, जस्ट अपोजिट जाता है ना। यस सर। यस सर और यही चीज आगे पीएचपी में भी होता है। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले लो। कहाँ से हम .js से किए हैं? ये है अभी .js। एक्सटेंशन फाइल कब होगा? जब हम लोग सेपरेट केवल जावास्क्रिप्ट का सोर्स कोड यूज करेंगे। अभी तो HTML में ना जावास्क्रिप्ट के सोर्स कोड को यूज किए हैं। जब सेपरेट कैसे CSS फाइल एक्सटेंशन कब देता था? जब सेपरेट CSS का फाइल बनाता था। और HTML में जब CSS का कोडिंग यूज करता था तो फाइल एक्सटेंशन CSS देता था। तो अभी तो हम जावास्क्रिप्ट में ना इसका कोडिंग लिखे हैं भाई, HTML में ना इम्बेड किए हैं, राइट? स्क्रीनशॉट लो जी। हो गया सर। हो गया। ठीक है, अब आइए मैं अटेंडेंस बना लेता हूँ। और का सर